औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 12 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन को के जुटलाने का ज़िक्र फरमाया कि वो आयत को जुटलाते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि ये सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुकसान नहीं कर रहे, आपको जुटला के आप पर इनका असर नहीं हो रहा है, बल्कि ये क़यामत को ही सिरे से नहीं मानते और जो आखिरत को नहीं मानते, जुटलाते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बदतरीन जगह का इंतखाब कर रखा है और वो बदतरीन जगह जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। आगे आयत नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की कुछ और तारीफ़ बयान फरमाई और फरमाया कि जब इनको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इनका हिसाब दे के अलहदा कर देंगे और ये अलहदा हो जाएंगे हिसाब लेके। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन और काफिर को अलहदा अलहदा करेंगे, तो फिर ऐसा होगा कि ये अपने अपने ठिकाने की तरफ इनको भेजा जाएगा, धकेला जाएगा काफिरों को और धकेला जाएगा मोमिनों को बड़ी खुशी से, बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े प्रोटोकॉल के साथ जन्नत की तरफ भेजा जाएगा और वहाँ आगे उनको वेलकम करने के लिए फरिश्ते होंगे और उनको उनके ठिकाने दिखाए जाएंगे। बहरहाल वो ज़िक्र आगे अलहदा आएगा। इनकी यहाँ ज़िक्र फरमाया कि जब इनको हिसाब दे के अलहदा किया जाएगा तो इनको धकेल के जहन्नम की तरफ लाया जाएगा और जहन्नम एक ऐसी खौफनाक मंज़र कशी की अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये दूर ही होंगे, तो बहुत दूर से ये जहन्नम की चिंगाड़ और आग के शोलों की चरचराहट या आग के शोलों की जो आवाज़ होती है वो सुनना शुरू कर देंगे। बहुत फासले पे इनको ये आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी और फिर बहुत फासले पे आगे आग के आवाज़ें सुनाई देंगी, चिंगाड़ें सुनाई देंगी और दूर से आग के शोले इनको नज़र आने लगेंगे। और जब दूर से इनको आग के शोले नज़र आने लगेंगे तो ये वहाँ देख के ही पसीना पसीना हो जाएंगे और इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि ये चल के आगे ठिकाने की तरफ जा सके। इनको धक्के दिए जा रहे होंगे, इनको धकेला जा रहा होगा और फरिश्तों की ड्यूटी लगाई गई होगी कि इनको जहन्नम की तरफ धकेल के ले जाएं, क्योंकि चलने की जहन्नम की आवाज़ें सुन के, जहन्नम की आग की तपश देख के, आग के शोलों को देख के हिम्मत नहीं पड़ेगी कि ये आगे की तरफ चल सके, कदम उठा सके और वो वहीं बेजान हो के गिरने लगेंगे और जब गिरने लगेंगे तो इनको धकेल के, हाँक के, घसीट के आगे जहन्नम की तरफ लाया जाएगा और जहन्नम तक पहुंचाया जाएगा। और जब जहन्नम में डाला जाएगा तो एक एक करके नहीं बल्कि कहीं इकट्ठे डाले जाएंगे और उस वक्त जहन्नम का दारोगा इनसे पूछेगा कि ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए हदायत का इंतज़ाम नहीं किया था। तो उस वक्त वो अपनी गलती का इतराफ़ करेंगे, कफ़े अफसोस मलेंगे और कहेंगे कि बिल्कुल क्यों नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए पैगम्बर भेजे, शरीयत भेजी और तरह तरह के इंतज़ामात किए, खुशखबरियाँ दी, डराया धमकाया, लेकिन हमने नहीं माना, किसी चीज़ पे यकीन नहीं किया और हम मजाक समझते थे क़यामत को या बाद वाली ज़िंदगी को और बेवकूफ़ समझते थे उन लोगों को जो इस पर ईमान ला रहे थे, पागल समझ रहे थे उस नबी को, कह रहे थे जो इस तरफ हमें बुला रहा था और हम मुसलसल अल्लाह की और पैगम्बर की नाफरमानी करते रहे, ईमान वालों को तकालीफ़ देते रहे और अपने ही आप पर जुल्म करते रहे और आज हम इस अंजाम तक पहुँच चुके हैं। यहाँ आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनको जब डाला जाएगा जहन्नम में तो फिर दूसरी बात फरमाई कि ज़य्यकन मुकर्रिनीना, उनको
फिर जहन्नम में डाला जाएगा और शदीद रस्सियों में कस के बांध के उनको जहन्नम के दूर दराज जगह में यानी कि गहरे खड्डे में फेंक दिया जाएगा। और वो इस तरह मशकों में कसे हुए होंगे कि हिलना चाहे तो हिल नहीं पाएंगे, लेकिन हिलने के उस वक्त उनको ज़रूरत ही नहीं होगी, इसलिए कि उनका गोश्त आग से पिघल चुका होगा, गल चुका होगा और अंदर भी उनका पिघल के अंतड़ियाँ बाहर आ रही होंगी। इस तरह की मंजर कशी अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ दूसरी सूरतों में की। फरमाया कि मकर्रनीना मुकम्मल तौर पर वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे और इस हालत में जकड़े हुए उनको जहन्नम के निचले तरीन गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। वहाँ से उनकी चीखों पुकार ही सुनाई नहीं देगी और उनको वहाँ आग की आवाज़ ही सुनाई देगी। मुसलसल वो आग ही की आवाज़ को सुनते रहेंगे और मुसलसल आग की आवाज़ सुनने से उनको और कोई चीज़ बाहर की आवाज़ कोई सुनाई नहीं देगी। उनकी समझ में ये बात होगी कि बाहर किसी किस्म की आवाज़ ही नहीं है, सारी दुनिया इसी तरह आग में ही लपेट दी गई है। फरमाया कि दाओ हुनालिका सबूरा, और उस वक्त वो वहाँ मौत ही मौत पुकारेंगे। मौत ही मौत पुकारने का मतलब ये है कि वो कहेंगे काश हम मर जाएं, मौत को दावत देंगे और उस ज़िंदगी में चूँकि मौत मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला से, वादे करेंगे कि हमें लौटा दे, हम नाफरमानी नहीं करेंगे, तेरे फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारेंगे, तेरे पैगंबर की बात नक्शे कदम पर चलेंगे। लेकिन उस वक्त चूँकि वक्त पूरा हो चुका होगा और अल्लाह तबारक व तआला की फितरत है कि एक दफ़ा जब वक्त पूरा हो जाए दोबारा वक्त नहीं दिया करते। सो दुनिया में उनका वक्त पूरा हो चुका होगा और उस वक्त वो मौत चाहेंगे और कहेंगे काश हमें मौत आ जाए इस ज़िंदगी में। लेकिन वो चूँकि मंज़र ऐसा है कि वो ज़िंदगी ऐसी है कि वो हमेशा के लिए है। हाँ कोई जन्नत में है तो वो हमेशा के लिए है, हाँ कोई जहन्नम में है तो वो हमेशा के लिए है। किसी एक को भी वहाँ मौत नहीं आएगी, वो ज़िंदगी मौत से मुबर्रा होगी और उसी को गुजारना होगा, उसी में रहना होगा, उन्हीं हालात को बर्दाश्त करना होगा। लेकिन ये कफ़ार की बात हो रही है। मुसलमान जो गुनाहगार है, जो मोमिन है, मुस्लिम है और वो गुनाहगार है और उसको अपनी सज़ा पूरी करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ाद कर देंगे और उसके लिए इतनी शदीद अज़ाब होगा भी नहीं, इसलिए कि हर एक इंसान को उसके अमाल के मुताबिक दिया जाएगा, अज़ाब दिया जाएगा या सज़ा दी जाएगी और जिसके जितने संगीन अमाल होंगे उस कदर संगीन होगा। लेकिन डेफिनेटली वो मुसलमान होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसको काफिरों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, उसकी सज़ा ऐसी नहीं होगी और वो सज़ा पाने के बाद खलासी पाएगा और जन्नत का हकदार ठहरेगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।